बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वो 2 लाख नफरी के लश्कर के भरोसे पर सरजमीन अरब पर कब्जा करने आया था। दुश्मन पर उसके हमले को दूसरी सलीबी जंग कहते हैं, जो फ्रेडरिक ने अपनी कसीर अफवाज के दम पे लड़ने की कोशिश की और जिसमें दमश्क की वो एक ईंट भी ना उखाड़ सका। मुसलमान छापामारों ने उसकी रसद पर ऐसे दलेराना छापे मारे कि उसके सैकड़ों घोड़े और घोड़ा गाड़ियां अपने साथ ले आए। रसद जो उनके हाथ लगी वो उन्होंने अपनी फौज के हवाले कर दी। फ्रेडरिक बुरी तरह नाकाम हुआ। उसके पास रसद की कमी हो गई और फौज का जानी नुकसान भी बहुत हुआ। उसने पीछे हटकर दमश्क पर असरनो हमले की तैयारियां शुरू कर दी, लेकिन मुसलमान छापामारों ने उसकी फौज को चैन से ना बैठने दिया, क्योंकि पानी के जखीरों पर मुसलमानों ने कब्जा कर लिया था। उसकी तारीख 20 जनवरी सन 1191 22 जिलहज 576 हिजरी लिखी गई है। उसके मातम में जर्मनों ने अपने कैंप में जगह जगह लकड़ियां जमा करके इस तरह आग लगाई जैसे उनका कैंप जल रहा हो। उधर मुसलमान सिपाहियों ने वो रात खुशी से दफ और नकारे बजाते और नाचते गाते गुजार दी। जर्मन फौज की कमान उसके बेटे ने संभाल ली। उसे मालूम था कि शाह फ्रांस फिलिप अगस्टस और शाह इंग्लिस्तान रिचर्ड भी आ रहे हैं। वो बहरी जहाज से आ रहे थे। फ्रेडरिक के बेटे ने फलस्तीन के सहीली शहर अकरा की तरफ कूच का हुक्म दे दिया। सुल्तान अयूबी ने अपने सालारों को हिदायत दे रखी थी, उनके मुताबिक उसकी फौज पर जवाबी हमला ना किया जाए बल्कि उसे जाने दिया जाए। उन सालारों को मालूम था कि रास्ते में अपने छापामार जैश मौजूद हैं। उन छापामारों का अंदाज ये था कि दुश्मन की फौज के आखिरी हिस्से पर शबखून मारते और गायब हो जाते। ये ज्यादा नफरी के जैश थे। रात को जर्मन पड़ाव करते तो छापामार आतिशगीर सियाल की हांडियां छोटी मंजनीकों से जर्मनों के कैंप पर फेंकते और उनके पीछे जलते हुए फलीतों वाले तीर चलाते, जिनसे कैंप में आग लग जाती। जर्मन फौज जब अकरा पहुंची तो उसकी नफरी सिर्फ 20,000 रह गई थी। ये फौज जब अर्ज मुकद्दस में दाखिल हुई थी तो उसकी नफरी 2 लाख थी। उसमें से कुछ दमश्क पर हमले के दौरान तबाह हुई और कुछ बीमारी, भूख और प्यास की नजर हो गई। कुछ दमश्क से अकरा तक कूच के दौरान छापामारों का शिकार हो गई और उन सिपाहियों की तादाद भी कुछ कम नहीं थी जो फौज से भगोड़े हो गए थे। जो 20,000 नफरी रह गई थी वो बुरी तरह बददिल हो चुकी थी। उसके दिल से सलीब का एहतराम और अपना हलफ साफ हो चुका था। उधर से शाह फ्रांस और शहंशाह इंग्लिस्तान समंदर के रास्ते चले आ रहे थे। सुल्तान अयूबी को जासूसों ने कबल अज वक्त बता दिया था कि इंग्लिस्तान की फौज जो इस वक्त कब्रस में पहुंच चुकी थी कैसी है और उसकी नफरी कितनी है। उसकी नफरी 60,000 थी। फ्रांस की फौज की नफरी भी तकरीबन उतनी ही थी और 20,000 जर्मन फौज थी। सलीबियों की कुछ फौज पहले से अर्ज मुकद्दस में मौजूद थी। सुल्तान अयूबी को जासूसों ने ये इतला भी दी कि गई आवलोजिनान जो ये अहदनामा करके सुल्तान अयूबी की जंगी कैद से रिहा हुआ था कि आइंदा मुसलमानों के खिलाफ हथियार नहीं उठाएगा, काउंट कोनार्ड के साथ मिलकर अलग फौज जमा कर चुका है, जिसमें 700 नाइट जरापोज सरदार हैं, 9,000 फरंगी फौज और 12 वलंदीजी और दीगर यूरोपी अफसर और सिपाही हैं। इस तरह सिर्फ उसकी फौज की नफरी तकरीबन 22,000 हो गई थी। एक अंदाजे के मुताबिक सलीबी फौज की मजमूई नफरी 6 लाख थी, जो असलहा और दीगर जंगी साजो सामान के लिहाज से इस्लामी फौज से बरतर थी। सुल्तान अयूबी के साथ 10,000 ममलूक थे। ये उसकी मुंतखब फौज थी जिस पर उसे पूरा भरोसा था। अकरा निहायत अहम मकाम था। ये बंदरगाह भी थी जिसे कुदरत ने ऐसा बनाया था कि बहरिया का बहुत बड़ा और महफूज अड्डा बन सकती थी। अकरा शहर में सुल्तान अयूबी की फौज की नफरी 10,000 थी। सुल्तान अयूबी बैतुल मक़दस से कुमक नहीं ले सकता था, क्योंकि यही वो शहर था जिसकी खातिर सलीबियों ने इतना ज्यादा लश्कर
लश्कर इकट्ठा किया था। इस शहर के दिफा को कमजोर नहीं किया जा सकता था। दूसरे शहरों और किलों से भी फौज को नहीं निकाला जा सकता था। इंग्लिस्तान का बहरी बेड़ा बहुत ताकतवर और खौफनाक था। सुल्तान अयूबी को अच्छी तरह एहसास था कि उसका मिस्री बहरी बेड़ा इंग्लिस्तान के बेड़े का मुकाबला नहीं कर सकता। सुल्तान अयूबी के लिए ये इतना बड़ा और ज्यादा खतरनाक चैलेंज था जो उसे कबूल करना था, मगर उसका मुकाबला मखदूश नजर आ रहा था। उसे एक खतरा और भी नजर आ रहा था, जो ये था कि उसकी फौज 4 साल से लड़ रही थी। उसके छापामार इतनी लंबी मुद्दत से जंगलों और पहाड़ों में लड़ और मर रहे थे और वो वहीं जिंदगी बसर कर रहे थे। जंग के जिस्मानी पहलू को देखा जाए तो ये फौज लड़ने के काबिल नहीं रही थी। मजहब की लगन के जज्बे के जोर पर वो इस कलील और थकी हुई फौज को 6 लाख ताजा दम सलीबी फौज के खिलाफ किस तरह लड़ा सकता था। काजी बाउद्दीन शद्दाद, जो उसकी मजलिस मुशावरत का रुकन और उसका मशीर खास और हमराज भी था, लिखता है कि सुल्तान अयूबी की हालत ये हो गई थी कि रातों को सोता भी नहीं था। हर वक्त गहरी सोच में गर्क रहता और जहन में जंग के नक्शे बनाता रहता था। उसकी सेहत गिर रही थी और एक बार वो बीमार पड़ गया था। चौथे रोज उठ बैठा, लेकिन उसकी सेहत में पहली वाली जान नहीं रही थी। उसकी उम्र 54 बरस हो गई थी। वो नौजवानी में मैदान जंग में उतरा था और अभी तक जंगलों, पहाड़ों और सहराओं में लड़ रहा था। उसने बैतुल मक़दस की फतह की कसम खाई थी, जो उसने पूरी कर दी थी। इसके बाद उसने अल्लाह से अहद किया था कि वो अपने जीते जी बैतुल मक़दस से इस्लामी परचम नहीं उतरने देगा। ये था वो अहद जिसने उसे नींद और आराम से महरूम कर दिया था। अमेरिकी तारीखदान और मुहक्किक एंथोनी वेस्ट ने हेरल्ड लीम, लेन पॉल, गिबन और अर्नोल्ड जैसे मशहूर और मारूफ मुअर्रिखों के हवाले से लिखा है, सुल्तान अयूबी मस्जिद अक्सा में जा बैठा और सारा दिन अल्लाह ताला के हुजूर गिड़गिड़ा कर दुआ करता रहा कि अल्लाह उसे इस नाजुक मौके पर इस्लामी फौज की सही अस्करी क़यादत की तौफीक अता फरमाए। एक शख्स के बयान के मुताबिक जिसने उसे मस्जिद में पड़े देखा था, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। शाम हुई तो वो मस्जिद से निकला। उस वक्त उसके चेहरे पर इत्मीनान और सुकून था। ये सही है कि सुल्तान अयूबी मस्जिद अक्सा में जाकर सजदा रेज हुआ और उसने रो रो कर अल्लाह जुल जलाल से मदद और रहबरी मांगी थी। लेकिन उस वक्त के ऐनी शाहिदों और वक़ुआ निगारों ने लिखा है कि वो दिन के वक्त नहीं बल्कि रात के वक्त मस्जिद अक्सा गया था। उसने सारी रात नवाफिल और दुआ में गुजारी और सुबह की नमाज पढ़कर बाहर आया था। उस रात वो मस्जिद में अकेला नहीं था। मस्जिद के सहन में एक कोने में कोई आदमी अपने ऊपर कंबल डाले बैठा था। वो कभी एक सजदे करता, कभी 2 और दुआ के लिए हाथ उठाए हाथ मुंह पर फेरता और फिर सजदे में चला जाता था। उसे नमाज पढ़नी नहीं आती थी या वो कोई ऐसा विर्द या वजीफा कर रहा था जिसमें उसी तरह सजदे और दुआ करनी थी। ये शख्स उस वक्त मस्जिद के कोने में आ बैठा था जिस वक्त ईशा की नमाज पढ़कर आखिरी नमाजी मस्जिद से निकल गया था। उसका चेहरा कंबल में छुपा हुआ था। सुबह जब मुअज्जिन ने अजान दी तो वो उठा और अपने आप को कंबल में छुपाकर मस्जिद से निकल गया था। एक आदमी जो मस्जिद के दरवाजे में दाखिल हो रहा था उसे देखकर रुक गया। कुछ देर देखता रहा, फिर उसके पीछे चल पड़ा। कंबल वाले ने घूम कर देखा और कदम तेज कर लिए। उसके ताक़ुब में जाने वाला भी तेज तेज चलने लगा। आगे एक और आदमी खड़ा था। कंबल वाला उसके पास रुका और कुछ कहकर आगे चला गया। दूसरा आदमी वहीं खड़ा रहा। ताक़ुब में जाने वाले ने उससे पूछा कि ये कौन था। उस आदमी ने कहा, ओह ये तुम हो, तुम इसका ताक़ुब कर रहे हो। ताक़ुब करने वाले ने कहा, मैंने उसके पांव देखे हैं, ये मर्द नहीं औरत है, तुम्हारी रिश्तेदार है, तुम इसे जानते हो।
उस आदमी ने कहा, एहतशाम दोस्त, मैं जानता हूँ तुम अपना फर्ज अदा कर रहे हो। हर किसी पर नजर रखना तुम्हारे फराइज में शामिल है और मेरा फर्ज है कि मैं तुमसे कुछ भी ना छुपाऊं। लेकिन एक औरत का मस्जिद में जाना गुनाह तो नहीं? एहतशाम ने कहा, बिल्कुल नहीं। मुझे शक इससे हुआ है कि उसने अपने आप को कंबल में क्यों लपेट रखा है। सुनो अल-आस, रात को हम 3 आदमी मस्जिद के इर्द गिर्द पहरे पर फिरते रहे हैं क्योंकि सुल्तान ने रात मस्जिद में गुजारी है। उन्हें मालूम नहीं कि हम बहरूब में उनकी हिफाजत के लिए पहरा देते रहे हैं। सुल्तान किसी को बताए बगैर मस्जिद में आए थे। उन्हें मालूम नहीं कि उनके बावर्दी महाफिजों के अलावा भी कोई उनकी हिफाजत पर मामूर है। ये हसन बिन अब्दुल्ला का इंतजाम है। तुम खुद फौज के कमांडर हो और मुझे अच्छी तरह जानते हो, इसलिए तुम्हें ये सब कुछ बता रहा हूँ। अल-आस ने जवाब दिया, जरूर बताओ एहतशाम। बैतुल मक़दस में और मस्जिद अक्सा के इतने करीब खड़े होकर मुसलमान झूठ नहीं बोल सकता। मैं तुम्हें बता दूंगा कि ये कौन है। तुम ये बताओ कि तुमने इस पर क्यों शक किया है। एहतशाम ने जवाब दिया, मैंने रात इसे सहन के कोने में देखा। सुल्तान की हिफाजत के लिए जरूरी था कि इसे वहां से उठा दिया जाता। ईशा का वक्त गुजर गया था। इस आदमी को चले जाना चाहिए था। उस वक्त सुल्तान अंदर मिंबर के सामने इबादत में मसरूफ था। ये आदमी जो कंबल में लिपटा हुआ था सुल्तान पर कातिलाना हमला कर सकता था, लेकिन किसी को मस्जिद से उठाया और निकाला नहीं जा सकता। मैंने ये भी देखा कि ये शख्स अजीब तरीके से इबादत कर रहा था। सजदे से उठता और दुआ के लिए हाथ उठा लेता। उसने बाकायदा नमाज नहीं पढ़ी। मैंने अपने साथियों को बताया। मेरे दोनों साथियों ने बारी बारी अंदर आकर इस तरह उसे देखा कि उसे पता ना चले कि उसे कोई देख रहा है। मेरे उस साथी ने बाहर आकर बताया कि उस पर नजर रखो, लेकिन उसे उठाना नहीं, क्योंकि मैंने उसके बिल्कुल पीछे बैठकर उसकी सिसकियां सुनी हैं और उसके बाज अल्फाज ऐसे सुने हैं जैसे ये अपने गुनाहों की बख्शिश और सलीबियों की शिकस्त की दुआ कर रहा है। उससे मुझे और ज्यादा शक हुआ। वो इतना बेखबर नहीं हो सकता था कि उसे ये भी पता ना चल सकता कि उसके पीछे कोई आकर बैठ गया है। हम कोई फैसला ना कर सके कि क्या किया जाए। इस शिशुपंज में रात गुजर गई। सुबह की अजान के साथ ही ये आदमी मस्जिद से निकला। हमने बारी बारी सारी रात उस पर नजर रखी थी। मैंने मस्जिद की रोशनी में देखा कि ये जब बाहर आ रहा था तो कंबल में से उसके पांव नजर आ रहे थे और मैंने उसके हाथ भी देखे जो उसने फौरन कंबल में छुपा लिए थे। मैं उसके ताक़ुब में चल पड़ा। अल-आस ने कहा, हाँ मेरे दोस्त, तुमने ठीक देखा है। ये मर्द नहीं औरत है और बड़ी ही खूबसूरत और जवान औरत है। और मैं तुम्हें ये भी बता देता हूँ कि ये एक गुनहगार औरत है जो 10 साल हमारे खिलाफ जासूसी करती रही है। क्या ये सलीबी है? अल-आस ने जवाब दिया, सलीबी थी, अब मुसलमान है। मैंने इसे एक मुसलमान घर में रखा हुआ है। इसे तुम मजजूब कह सकते हो। दरवेशों की तरह बातें करती है। एहतशाम ने कहा, और तुम लोग उसकी बातों में आ गए हो। तुम मैदान जंग में लड़ने वाले फौजी इन औरतों की चालबाजियों को नहीं समझ सकते। अल-आस ने कहा, तो मेरे साथ आओ, तुम उसे देखो, उसकी बातें सुनो, अपना शक रफा करो, हमें भी कुछ बताओ। ये तुम्हारा फन है, तुम बेहतर समझ सकते हो। मैं एतराफ़ करता हूँ कि मैं उसकी बातों का कायल हो गया हूँ। मैंने उसे पनाह दिलवाई है। मेरे साथ आओ। और एहतशाम अल-आस के साथ चला गया। वो एक बुजुर्ग का मकान था जो मुद्दत से बैतुल मक़दस में रहता था। एहतशाम और अल-आस उसके ड्योढ़ी में जा बैठे। ये बुजुर्ग इंसान जो आलिम फाजिल भी था, नमाज के लिए मस्जिद में चला गया था। एहतशाम ने अल-आस से कहा
کہ इस औरत को देखने से पहले मैं तुमसे पूछूंगा कि ये औरत कहाँ से आई है। इसके मुतालिक तुम जो कुछ जानते हो वो मुझे बता दो। अल-आस ने एहतशाम को सुनाया, ये पिछली गर्मियों का वाक़या है। मैं मिस्र की सरहद से थोड़ी दूर छापामारों के एक दस्ते में था। बैतुल मक़दस फतह हो चुका था। हमारी जिंदगी टीलों टीकरियों और सहरा में गुजर रही थी। उस इलाके में हमारा वो काम नहीं रह गया था जो उधर के छापामार अभी तक कर रहे हैं। आखिर हमें वापसी का हुक्म मिल गया। मुझे एक जेश की कमान दे दी गई। मेरे साथ 16 छापामार थे। हर एक जेश अपने अपने तौर पर वापस आ रहा था। एक जगह टीले सुतूनों की तरह खड़े थे और बाज की शक्लें बड़ी डरावनी और अजीब अजीब सी थीं। मेरे एक छापामार ने मजाक से कहा कि ये जिन्नात और चुड़ैलों के महल हैं। यहाँ खूबसूरत और बदकार औरतों की बदरूहें भी होंगी। हम ये सुनकर हंस पड़े और उन टीलों में दाखिल हो गए। हमें उन टीलों ने क्या डराना था। हमने तो उन टीलों से ज्यादा खौफनाक जगहों में रातें गुजारी हैं। हम उस जगह भी रात को सोए हैं जहाँ इंसानी हड्डियों के ढांचे और खोपड़ियाँ बिखरी हुई थीं। लेकिन उन टीलों के अंदर गए तो हम ठटक कर रह गए। मैंने जिंदगी में पहली बार महसूस किया कि खौफ क्या होता है। मेरा सारा जेश रुक कर कलमा शरीफ का विर्द कर रहा था। सामने एक टीले के साए में एक औरत बैठी हुई थी जो मादरजाद बरहना थी। उसके सामने एक औरत पीठ के बल लेटी हुई थी, वो भी बरहना थी। बैठी हुई औरत जवान लगती थी। उसका चेहरा बादामी रंग का था। होंठ रेत के डीले की तरह खुश्क और फटे फटे से थे। उसका मुंह खुला हुआ था, बाल बिखरे हुए थे। बरहना जिस्म की हड्डियां नजर आ रही थीं। उस हालत में भी पता चलता था कि वो बहुत खूबसूरत है। ये हो ही नहीं सकता था कि ये दोनों इंसान होती। ये रास्ता नहीं था कि कोई काफिला यहाँ से गुजरा होता और डाकुओं ने उन्हें लूट लिया होता और ये बच बचा कर यहाँ छुप गई होती। मैं अपने सिपाहियों को डराना नहीं चाहता था, मगर मैं खुद डर गया और उन्हें देखते ही मुझे यकीन हो गया कि ये गुनहगार औरतों की भटकती हुई रूहें हैं। मैं इस उम्मीद पर दूर ही रुका रहा कि ये गायब हो जाएंगी, मगर जो औरत बैठी हुई थी बैठी रही और जो लेटी हुई थी वो लेटी रही। बैठी हुई औरत फटी फटी नजरों से हमें देखती रही। मेरे एक साथी ने आहिस्ता से कहा, पीछे को लौट चलो। एक और ने कहा, हाँ पीछे चलो, लेकिन इनकी तरफ पीठ ना करना। हमारा इनसे फासला 15 कदम होगा। हम सब निहायत आहिस्ता आहिस्ता एक एक कदम पीछे हटे। तब बैठी हुई औरत ने सर का इशारा किया जैसे हमें बुला रही हो। मैंने एक कदम और पीछे उठाया तो उसने सर से फिर इशारा किया। मुझे साफ नजर आया कि उसकी आंखों से आंसू बह निकले थे। मैं बता नहीं सकता था कि मैंने वाकई कोई आवाज सुनी थी या मेरे दिल में ख्याल आया था। मुझे अपने आप में आवाज सुनाई दी, भागो मत अल-आस, देख लो ये इंसान ही ना हो। अचानक मेरा हाथ अपनी कमर पर पड़ा और उस हाथ से तलवार नयाम से निकाल ली। मेरे कदम अपने आप आगे को उठने लगे। मुझे अपने साथियों की आवाजें सुनाई दी। वो मुझे आगे जाने से रोक रहे थे। मेरी जबान पर आयतुल कुर्सी का विर्द था। मैं उससे 3-4 कदम दूर रुक गया। वो आहिस्ता आहिस्ता उठी, फिर उसने मेरी तरफ कदम उठाया। उसका सर ढोलने लगा। उसने दूसरा कदम उठाया। उसकी आंखें बंद हो गईं और वो इस तरह गिरी कि उसका सर मेरे पांव के करीब आकर और उसके बाल मेरे पांव पर बिखर गए। मैं बरहना औरत को हाथ लगाने से घबरा रहा था। वो बरहना ना होती तो भी मैं घबराया हुआ था, लेकिन मुझे देखना था कि ये इंसान है या कोई शरशरार। मैं बैठ गया और उसकी नब्ज देखी। नब्ज चल रही थी।
مجھے خیال آیا کہ جنات اور چڑیلوں کی نفس شاید نہیں ہوتی۔ میں نے اس سے ہٹ کر اس عورت کی نفس پر ہاتھ رکھا جو لیٹی ہوئی تھی۔ اتنی جلسا دینے والی گرمی کے باوجود اس عورت کا جسم غیر معمولی طور پر سرد تھا، جیسے رات کو صحرا کی ریت سرد ہو جاتی ہے۔ اس کی نبضوں میں جان نہیں تھی۔ اس کا منہ کھلا ہوا اور آنکھیں ایک جگہ ٹھہری ہوئی تھیں۔ جسم سفید تھا۔ میں نے اس میں موت کی تمام نشانیاں دیکھیں، اور وہ جو میرے سامنے گری تھی اس کا جسم گرم تھا۔ یہ بدروحیں یا جنات نہیں ہو سکتی تھیں۔ اللہ نے مجھے عقل اور دلیری عطا فرمائی۔ میں نے اپنے جیش کو بلایا۔ ہمارے پاس پانی کے چھوٹے مشکیزے تھے، کھانے کا سامان بھی تھا جو 3 خچروں پر لدا ہوا تھا۔ میرا جیش پیادہ تھا۔ میں نے کہا کہ فوراً پانی اور 2 چادریں لاؤ۔ میرے ساتھی پانی اور چادریں لے آئے۔ سورج ابھی سر پر نہیں آیا تھا۔ وہاں عمودی ٹیلے کا سایہ تھا۔ میں نے بے ہوش عورت پر چادر ڈالی اور اسے سیدھا کر کے ٹیلے کے دامن میں کر دیا۔ اس کے جسم کو اچھی طرح لپیٹ دیا۔ دوسری چادر نیچے بچھا کر اس پر لٹا دیا اور اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ اس کا منہ کھلا ہوا تھا۔ اس میں پانی ٹپکایا جو اس کے حلق میں اترتا چلا گیا۔ مجھے ساتھی روکتے رہے کہ اپنے آپ کو مصیبت میں نہ ڈالو، لیکن مجھ پر اب نہ ڈر کا اثر تھا نہ اپنے ساتھیوں کی باتوں کا اثر۔ کچھ دیر بعد اس کی آنکھیں آہستہ آہستہ کھلیں۔ اس کے ہونٹ بند ہوئے اور پھر کھل گئے۔ میں نے اس کے منہ میں اور پانی ٹپکایا۔ پھر ایک کھجور کی گٹلی نکال کر کھجور اس کے منہ میں رکھی تو وہ کھانے لگی۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی تو میں نے اسے سہارا دے کر بٹھا دیا۔